शक्ति की संरचित अभिव्यक्ति। मैं इस अध्याय को योग के दृष्टिकोण से मानव शरीर की संरचना के वर्णन से आरंभ करना चाहता हूँ। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पाठकों के लिए मानवीय शरीर रचना विज्ञान के आधुनिक समझ के परिप्रेक्ष्य में इस दृष्टिकोण को समझना कठिन हो सकता है। मैं पाठकों से अनुरोध करूंगा कि इस योग शरीर रचना की तुलना आधुनिक शरीर रचना विज्ञान से ना करें और ये तस्वीर करने के लिए और ये स्वीकार करने के लिए पर्याप्त विनम्र रहें कि अब भी मानव शरीर रचना विज्ञान के बारे में सब कुछ ज्ञात नहीं है। वैसे भी योग मानव शरीर रचना का ये ज्ञान भले ही ज्ञात शरीर रचना विज्ञान के साथ संगत है या नहीं, बहुत कम महत्व का है। प्राचीन योग ग्रंथों में कहा जाता है कि यह मानव शरीर 5 अलग कोश से बना है जो शरीर के अंदर निहित अनंत दिव्य आत्मा को आच्छादित रखती है। पहले आवरण को आनंदमय कोश या आनंद के आवरण के रूप में जाना जाता है। ये आवरण अनंत आत्मा को लौकिक भ्रम या जैसे कि इसे योग ग्रंथों में जाना जाता है माया में घेर लेती है। ये आवृत शरीर कारण शरीर के रूप में जाना जाता है। वास्तव में ये मानव शरीर का अंत भाग्य है जिस पर अन्य परतेन अंतिम स्थूल शरीर तक विकसित होती है। पाठकों को इसे आगे विस्तार से ना बताने के लिए मुझे क्षमा करना होगा। ना तो इस प्रकार के एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति पर टिप्पणी करने के लिए मैं पर्याप्त सक्षम हूँ और ना ही ये इस पुस्तक के दायरे के अंतर्गत आता है। दूसरा आवरण विज्ञानमय कोश या ज्ञान का आवरण के रूप में जाना जाता है। इसी कोश में मानव बुद्धि और अहंकार सहस्थित और अतः स्थापित है। इसके अतिरिक्त ये सभी इंद्रियां प्रभावों का घर भी है और मानस का प्रारंभ बिंदु है। चेतन और अवचेतन दोनों योगी मुख्य रूप से इसी कोश में रुचि रखते हैं जब तक वह दोनों अहंकार और इंद्रिय प्रभावों से संपूर्णतः मुक्त नहीं हो जाते। योगी समाधि या विचारहीनता को प्राप्त नहीं कर सकते जो सभी योग प्रणालियों का चरम उद्देश्य है। इस स्तर पर विज्ञान के भौतिक जगत से संबंधित सभी नियम भंग होने चाहिए। पाठकों को ये समझना चाहिए कि यह अवस्था आत्मबोध की अवस्था नहीं है जो कारण शरीर के विघटन के बाद बहुत उच्च स्तर पर होता है और यात्रा के इस अंतिम चरण के लिए योग के नियमों को भी भंग होना है। मेरे लिए ये या किसी के लिए भी इस उच्च स्तर का विवरण देना असंभव है। इस कोश के ऊपर मनोमय कोश या मन का आवरण है। यही कोश सभी इंद्रियों का स्थान है और जहां से वशीभूत अनंत आत्मा के द्वारा स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग किया जाता है। इस कोश के ऊपर जीवन बल का आवरण या जैसे कि योग ग्रंथों में कहा जाता है प्राणायाम कोश है। जीवन शक्ति के इस आवरण का आकार मानव शरीर के समान प्रतीत होता है। इसी को कुछ संस्कृतों में मायामय शरीर के रूप में जाना जाता है। इसमें अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा वाहिका का एक जटिल जाल विद्यमान है। इस कोश में 5 प्रमुख और 5 गौण जीवन बल हैं जो सांस, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, रक्त परिसंचारण, जम्हाई आदि जैसे शरीर के अंदर विभिन्न कार्यों का निष्पादन करते हैं। जीवन शक्ति के स्तर द्वारा ये स्थूल शरीर प्रक्षेपित होता है जिसे अन्नमय कोश या अन्न का आवरण कहते हैं। ये अंतिम स्तर है। तो आनंद के आवरण से प्रारंभ होकर अन्न के आवरण तक 5 कोश या स्तर हैं। प्रथम स्तर को कारण शरीर कहा जाता है।
अगले 3 कोष द्वारा एक साथ आवृत कारण शरीर को सूक्ष्म शरीर के रूप में जाना जाता है। अंतिम आवरण से आच्छादित सूक्ष्म शरीर अंत में सकल भौतिक शरीर के रूप में जाना जाता है। यही स्थूल शरीर जब जीर्ण हो जाता है या आत्मा के रहने लायक नहीं रह जाता तो मृत्यु को पर्याप्त हो जाता है। मरणोपरांत सूक्ष्म शरीर शेष 4 कोष में वशीभूत आत्मा के साथ इसे त्याग देता है और पुनः नया शरीर ग्रहण करता है। आत्मा किस जीवन में पुनः जन्म लेती है ये निर्भर करता है कि अपने पिछले जन्मों में वह किस प्रकार का चरित्र संचित करने में सफल रही है। तो कारण शरीर अपने मूलभूत रूप से सर्वोच्च मौलिक शक्ति से बना है, अर्थात लौकिक भ्रम या माया जो ब्रह्मांड में सर्वोच्च है। पाठक या कहना चाहेंगे कि अनंत आत्मा या सर्वशक्तिमान को सर्वोच्च माना जाता है। हाँ, वास्तव में सर्वोच्च लौकिक शक्ति आत्मा के बिना कभी नहीं है और अनंत आत्मा सर्वोच्च शक्ति के बिना नहीं है। ये एक सिक्के के 2 पहलू के समान एक ही है। भगवान को भी इस निहित सर्वोच्च शक्ति के बिना भगवान नहीं कहा जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हॉलीवुड की फिल्मों का स्पाइडरमैन एक सुपर मकड़ी की निहित शक्ति के बिना नहीं रह सकता। यही स्थिति संस्कृत ग्रंथों के शक्तिमान के साथ भी है, जिसका अस्तित्व निहित शक्ति या ऊर्जा के बिना नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अपने मूलभूत रूप में शक्ति अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन केवल अनंत आत्मा के रूप में करती है। आत्मा और ऊर्जा अभिभाज्य है। दिव्यता का वर्णन केवल सांसारिक भाषा की सीमाओं के कारण ही असंभव नहीं है, बल्कि एक कारण यह भी है कि परम सत्य अज्ञात है। मुझे इसे और विस्तार से समझाने दीजिए। ब्रह्मांड में और उससे भी परे परम सत्य सर्वोच्च दिव्यता है। इस सर्वोच्च दिव्यता या स्वयं का वास्तविक स्वरूप समय के किसी भी बिंदु पर मेरे सहित किसी भी व्यक्ति को अभी अज्ञात है। यदि मैं एक आत्मा बोधित आत्मा होता तो मैं इस समय ये पुस्तक नहीं लिख रहा होता। इसीलिए मैंने ऊपर ये बयान दिया है कि दिव्यता का वर्णन अज्ञात परम सत्य के कारण नहीं किया जा सकता है। जब आनंदमय कोश या अपने मूलभूत रूप में शक्ति वापस अपने स्रोत में अर्थात भगवान में समाहित हो जाती है, हम उसे आत्मबोध कहते हैं। हालांकि मनुष्य में ये अंतिम परिवर्तन या आत्मज्ञान केवल सर्वशक्तिमान की इच्छा पर होता है। योग के नियमों को भी भंग होना है। इसी कारण सभी धार्मिक प्रणालियों में संपूर्ण आत्मसमर्पण अनिवार्य है। अब अगले 3 कोश ज्ञान, मन और जीवन शक्ति में व्याप्त शक्ति को बाद देवी, चित्त शक्ति और प्राण शक्ति कह सकते हैं। ये अपने अगले स्थूल अवस्था में शक्तियां हैं। ये शक्तियां विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश में स्थित है। हमारे पुराणों में इन शक्ति के रूपों को सरस्वती, लक्ष्मी एवं पार्वती के नाम से जाना जाता है। योग ग्रंथों के अनुसार इस शक्ति को 3 पृथक रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि इस प्रकार से शक्ति का कोई विभाजन नहीं है। इसे केवल 3 पृथक नामों से पुकारा जाता है। शक्ति की मूल प्रकृति लौकिक भ्रम है। इसके पश्चात ये अपने आप को परिवर्तित करके बुद्धि और अहंकार के रूप में प्रकट होती है। हालांकि बुद्धि और अहंकार दोनों सहस्थित या एक ही स्थान पर मिश्रित हैं। बुद्धि के बाद शक्ति आगे अपना रूपांतरण करके मनुष्य के मन के रूप में प्रकट होती है। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में इस लौकिक भ्रम को बिना किसी विभाजन के महामाया के नाम से भी पुकारा गया है। इतना पर्याप्त है यदि पाठक यह समझ ले कि एक ही शक्ति मानव शरीर में विशिष्ट कार्य पर आधारित विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। शक्ति का जो रूप निम्नतम स्तर पर व्याप्त है वह शारीरिक ऊर्जा है, जिसे पाठक और आधुनिक विज्ञान परिचित है। शक्ति के इस स्थूल रूप को प्रकृति के नाम से पुकारा जाता है। ये प्राण शक्ति का स्थूल रूप है। इसका अर्थ है कि यदि ग्रंथों में प्राण शक्ति का पार्वती के रूप में जाना जाता है तो शक्ति के इस स्थूल शारीरिक रूप को प्रकृति पुकारा जाता है। तो प्रथम कोश के अंतर्गत शक्ति अपने मूल अवस्था में है, जो लौकिक भ्रम या माया की रचना के लिए उत्तरदायी है।
अगले 3 कोश के अंतर्गत हमें इस शक्ति की स्थूल अभिव्यक्ति मिलती है। एक मानसिक शक्ति के रूप में अंतिम कोश के अंतर्गत यह शक्ति सकल शारीरिक बल के रूप में प्रकट होती है, जिसे हम ब्रह्मांड या संस्कृत ग्रंथों में प्रकृति कहते हैं। यदि आप विपरीत क्रम में शक्ति की अभिव्यक्ति देखते हैं, हम पाते हैं कि पहले सकल शारीरिक ऊर्जा में संबंधित विज्ञान के नियमों का संचालन भंग होना आवश्यक है, जिससे कि योगी आत्मबोध प्राप्त कर सके। इस चरण में सर्वोच्च शक्ति या पराशक्ति या महामाया उत्तर विद्या में अर्थात सृजन के विपरीत दिशा में चली जाती है। हमारे पुराणों में शक्ति के इस विशेष रूप को काली के नाम से पुकारा जाता है। शारीरिक शक्ति विज्ञान के नियमों का भंग होने से मेरा तात्पर्य है कि यह इस स्तर पर लागू नहीं होते हैं। योगी अलौकिक शक्तियों से संपन्न हो जाते हैं, उदाहरण के लिए हवा में यात्रा करना, अदृश्य हो जाना आदि। यह शक्तियां एक साधारण मनुष्य के लिए जो विज्ञान के नियमों से बाध्य है, अलौकिक हो सकती है। यह योगी के लिए वह स्वाभाविक है। हालांकि भले ही एक योगी अलौकिक शक्ति से संपन्न हो सकता है, वह अभी भी आत्मा बोध की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये इसलिए है क्योंकि आगे किसी प्रकार की प्रगति के लिए योग के नियमों जो अलौकिक शक्तियों से संबंधित है को भी भंग होना होगा। तो योगी को आत्मबोध प्राप्त करने के लिए विज्ञान के नियमों और योग के नियमों पर भी विजय पाना होगा। परम ब्रह्मा या आत्मा या सर्वशक्तिमान या भगवान ने सभी अधिकार स्वयं के लिए सुरक्षित किए हैं। यहाँ सामान्य पाठक के लाभ के लिए मैं सापेक्ष में योग के दृष्टिकोण से मस्तिष्क मेरु प्रणाली के शारीरिक रचना का वर्णन करना चाहूंगा। इस दृष्टिकोण के अनुसार मानव शरीर रचना सफल मस्तिष्क मेरु प्रणाली के भीतर निहित जीवन शक्ति की संरचना से संबंधित है। ये दृष्टिकोण मांस और हड्डियों को कोई महत्व नहीं देता है, इसीलिए मस्तिष्क मेरु प्रणाली का विच्छेदन करके इस जीवन शक्ति को नहीं देख सकते हैं। इस जीवन शक्ति की संरचना विद्युतीय पैटर्न पर आधारित है, तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे आधुनिक विज्ञान के विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम पर भी नहीं पाए जा सकते हैं। इसीलिए विज्ञान के नियम जो शक्ति के स्थूल रूप से संबंधित है, एक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय स्तर पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी उपकरण इससे नाप या दर्ज नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। योग ग्रंथों के अनुसार रीढ़ के आधार से शुरू होकर सिर तक उसके मध्य तक 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। सबसे पहले केंद्र को आधार चक्र या मूलाधार चक्र कहा जाता है। ये गुदा और जनानन क्षेत्र के ठीक बीच रीढ़ की हड्डी के आधार पर अवस्थित है। कुंडलिनी या ब्राह्मणी शक्ति चक्र या ऊर्जा केंद्र में एक प्रकार से निष्क्रिय अवस्था में स्थित है। योग ग्रंथ एक अत्यंत विस्तृत ढंग से इस चक्र का वर्णन करते हैं। हालांकि इसकी संरचना बहुत जटिल है और मैं केवल इस विशेष चक्र का संक्षेप में विवरण दे रहा हूँ, जिससे कि सामान्य पाठक इसके बारे में कुछ समझ सके। यदि आगे रुचि हो तो पाठक अन्य चक्रों के बारे में पढ़ सकते हैं और मस्तिष्क मेरु प्रणाली की संपूर्ण शरीर रचना भी। इस विषय पर कई पुस्तकें उपलब्ध हैं और पाठक सरलता से वर्ल्ड वाइड वेब पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी चक्रों को कमल के फूल के रूप में समझा जाता है। आधार चक्र कमल 4 पंखुड़ियों का होता है। पंखुड़ियां रक्त वर्णीय होती हैं। संभवतः ऊर्जा का स्वरूप एक दल या फूल की पत्ती के आकार में है और 4 ऐसी आकृतियां हो। इसके अलावा लाल रंग संबंध आवृत्ति का संकेत हो सकते हैं। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में लाल रंग के समान प्रत्येक दल पर संस्कृत वर्णमाला का एक अक्षर है। इन अक्षरों का रंग स्वर्णिम है। अक्षरों की ध्वनि व, श, न, च और स है। जब ये कहा जाता है कि अक्षर पंखुड़ी पर स्थित है, तो संभवतः ये संस्कृत अक्षर
कि ध्वनि किसी प्रकार से ऊर्जा पर्यटन के साथ एकत्रित है, वैसे भी ध्वनि भी एक प्रकार से ऊर्जा ही है। इसीलिए संस्कृत वर्णमाला का एक विशेष अक्षर या अक्षर की विशेष ध्वनि के साथ कोई शक्ति स्वरूप संबंध है। कमल का संपूर्ण फूल एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है, इसीलिए ये सरलता से समझा जा सकता है कि ये विभिन्न शक्ति स्वरूप के आधार पर पंखुड़ियों, अक्षरों, दलों के वर्ण, अक्षरों के वर्ण इत्यादि के रूप में संरचित है। इस मामले में सभी अक्षरों को एक निश्चित आवृत्ति स्तर का संकेत माना जाता है। पद्म के भीतर कथित रूप से एक चौकोर क्षेत्र है जो 8 शूल से युक्त है। योग ग्रंथ के अनुसार ये वर्गाकार पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। शूल विभिन्न दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये क्षेत्र पृथ्वी गुण का या पदार्थ में स्थायित्व के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा योग ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र का रंग पीला है। पाठक विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में पीले रंग से समृद्ध ऊर्जा की आवृत्ति से परिचित होंगे, इसीलिए ये पीला रंग किसी प्रकार के शक्ति पैटर्न का संकेत हो सकते हैं। योग ग्रंथ के अनुसार पीला रंग पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा योग ग्रंथों के अनुसार पीला रंग गंध संवेद का भी प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण पीले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संस्कृत वर्णमाला से एक अक्षर ल करता है या ये ध्वनि इस पीले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस पुष्प के भीतर एक अधोमुखी त्रिकोण भी है। भारत में शांत पंथियों या शक्ति भक्तों के अनुसार ये अधोमुखी त्रिभुज मादा जनानन योनि या शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये अधोमुखी त्रिकोण स्वयं ही शक्ति का एक पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का प्रतिनिधित्व हमेशा एक औधे त्रिभुज से किया जाता है। इसके अलावा त्रिभुज के अंदर एक और ध्वनि या संस्कृत अक्षर कली है। ये त्रिकोण भी रक्त वर्ण का है। कली ध्वनि काम शक्ति या सृजनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। रक्त वर्ण काम भावना या वासना से संबंधित है। त्रिभुज के ऊपर एक शिवलिंग या काले रंग में एक लिंग है, जैसा कि ये आकार से प्रतीत होता है। भारत में शिव के अनुयायियों के अनुसार सर्वशक्तिमान को एक लिंग के रूप में पूजा जाता है। कुंडलिनी या सर्वोच्च ब्राह्मणी शक्ति को लिंग को लपेटे हुए कुंडलित रूप में माना जाता है। इसे 3.5 कुंडली का और एक सर्प के रूप में माना जाता है, जिसका मुंह लिंग के शीर्ष को ढके हुए है। पाठक अब अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं कि शक्ति कितने सूक्ष्म ब्रह्मांडीय स्तर पर विद्यमान है, परंतु कितनी सर्वशक्तिशाली है। सबसे पहले ऊर्जा केंद्र स्वयं अदृश्य है और यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के आधुनिक उपकरणों के साथ भी इसे भापा नहीं जा सकता है। कमल के आकार के शक्ति केंद्र की संपूर्ण संरचना अत्यंत सूक्ष्म शक्ति पैटर्न से बनी है। ये सामग्री के रूप में शक्ति पैटर्न से एक मशीन के निर्माण के समान है, या इसकी तुलना अत्यंत सूक्ष्म शक्ति पैटर्न से निर्मित एक मॉडल के साथ की जा सकती। इसके अलावा प्रत्येक शक्ति पैटर्न सचेत है और परम ब्रह्मा या सार्वभौमिक आत्मा या भगवान से व्याप्त है। इसीलिए प्रत्येक शक्ति पैटर्न के साथ एक स्थानीय भगवान या देवी संबंधित है। मुझे इसे और विस्तार से समझाने दीजिए। शक्ति किसी भी समय आत्मा या दिव्यता या परमेश्वर से अलग अस्तित्व में नहीं रह सकती, लेकिन ब्राह्मण में या इसके लघु संस्करण मानव शरीर में विशिष्ट कार्य के आधार पर शक्ति को विभिन्न गुणों का श्रेय दिया जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर को भी प्रत्येक शक्ति रूप में संपन्न माना जाता है। एक शक्ति केंद्र में एक स्थानीय भगवान या देवी का अर्थ नहीं है, अन्यथा दिव्यता को इस प्रकार से विभिन्न देवताओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है। परम दिव्यता के इस
सैद्धांतिक विभाजन के बिना दिव्यता की आध्यात्मिक जटिल प्रकृति को तर्क से समझने या समझाना संभव नहीं है। इस कमल के आकार के शक्ति केंद्र के भीतर जो शक्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति स्वयं उससे भी सूक्ष्म रूप में इस जटिल संरचना के भीतर विद्वान है। मैं आशा करता हूँ कि पाठक अब सरलता से मानव शरीर में इस शरीर के अति सूक्ष्म स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं। यही सर्वोच्च ब्राह्मणी शक्ति मनुष्य की रचना के बाद व्यक्ति के मानस पर भ्रम का संसार प्रेक्षित कर उसे लगातार बनाए रखती है। मस्तिष्क मेरु तंत्र पर किसी तरह विभिन्न शक्ति पैटर्न जिसका वर्णन मैंने ऊपर किया है भ्रम की किरण में एकीकृत हो जाती है तो अनंत तक प्रक्षेपित होकर एक भ्रामक संसार की रचना करते हैं जिसे व्यक्ति अनुभव करता है। योग ग्रंथों के अनुसार कुछ अन्य वस्तुओं के साथ साथ कुछ स्थानीय देवी देवताएं भी इस चक्र संरचना के भीतर स्थित है। मैं इस चक्र के बारे में अधिक विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा। शैक्षिक ज्ञान केवल एक व्याख्यान देने के लिए अच्छा है या पुस्तक लेखन के लिए जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। इन दोनों के अलावा शैक्षणिक ज्ञान व्यक्ति को कोई भी शांति और सुख नहीं प्रदान कर सकता है। एक और उपयोग बौद्धिक मनोरंजन हो सकता है और उसका उद्देश्य बस इतना ही है। इसी प्रकार से मस्तिष्क मेरु प्रणाली के में अन्य चक्र या शक्ति केंद्र हैं। अगले चक्र को स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है और ये जनानंद क्षेत्र की जड़ में स्थित है। इसके बाद नाभि क्षेत्र में मणिपुर चक्र स्थित है। इसके आगे हृदय के क्षेत्र में अनाहत चक्र स्थित है। पांचवा चक्र कंठ के आधार पर स्थित है और इसे विशुद्ध चक्र कहा जाता है। छठा चक्र आंख की हुकुटी के बीच स्थित है और इसके आज्ञा चक्र कहा जाता है। अंतिम चक्र का सहस्त्रार चक्र कहा जाता है और ये मस्तिष्क क्षेत्र में स्थित है। प्रत्येक शक्ति केंद्र या कमल में पंखुड़ियों की निश्चित संख्या विद्यमान है। सबसे पहले चक्र से छठे चक्र तक कुल 50 पंखुड़ियां हैं जिससे संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षर सम्मिलित हैं। मस्तिष्क क्षेत्र में अंतिम चक्र में 1000 पंखुड़ियां हैं जिसमें 50 अक्षरों की संपूर्ण वर्णमाला 20 बार दोहराई गई है। जब ब्राह्मणीय शक्ति आधार चक्र से जागृत होकर मस्तिष्क मेरु प्रणाली में आरोहण करती है और मस्तिष्क क्षेत्र तक पहुंचती है, ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति में आत्मबोध घटित हो गया है। जब ब्राह्मणीय शक्ति सृजनात्मक रीति में थी, उसने भ्रामक अस्तित्व की रचना की जिसे मानव रूप में माना जाता है और इसके पश्चात मस्तिष्क मेरु प्रणाली के आधार पर स्थित होकर उसे बनाया रखा। जब इस प्रक्रिया का उत्क्रम होता है तो शक्ति वापस मस्तिष्क क्षेत्र में अपने स्रोत में चली जाती है। इस प्रकार से बुद्धि संपूर्ण ज्ञान से भर उठती है। जो लंबी कथा मैंने ऊपर लिखी है मानव शरीर की शक्ति के संचार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। मौलिक शक्ति मानव शरीर की रचना करके शरीर में निहित अनंत आत्मा के लिए भ्रम की दुनिया को प्रेक्षित करना और बनाए रखना जारी रखती है। पाठकों से अनुरोध है कि वह यह स्मरण रखें कि यह आत्मा ब्रह्मांड के सर्वोच्च आत्मा या ईश्वर से भिन्न नहीं है, ये एक ही है। तो ये शक्ति मानव शरीर में मस्तिष्क मेरु प्रणाली के आधार पर गुदा और जनानंद क्षेत्र से ठीक बीच में अवस्थित है। एक गुरु द्वारा हस्तक्षेप करने पर ये शक्ति युगों से जिसकी रचना की थी और बनाए रखा था, विपरीत विधि में घूमकर उसी का विध्वंस करती है। इसके परिणाम स्वरूप शक्ति का संचार योगी एक गुरु द्वारा हस्तक्षेप करने पर यह शक्ति युगों से जिसकी रचना की थी और बनाए रखा था, विपरीत विधि में घूमकर उसी का विध्वंस करती है। इसके परिणाम स्वरूप शक्ति का संचार यौगिकता की विपरीत विधि में जाकर शरीर के प्रत्येक और हर कोण में फैल जाती है। अब मैं अपने अनुभवों का वर्णन करूंगा कि किस प्रकार से ये शक्ति मेरे शरीर के भीतर जागृत हुई और किस प्रकार से ये मेरे शरीर में गतिशील है।